हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मैथ्स गुरु अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका अपना आरएस सर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमारी जो टेस्ट सीरीज जो हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो आपके सामने चलने जा रही है, जिसमें हमारी जो क्लास 2 हो चुकी है आर्मी के लिए, आर्मी अग्निवीर जीडीएम ट्रेड के लिए, उसमें हम क्लास नंबर 3 का आगाज आज करने जा रहे हैं, जिसमें हम बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चनों का जो कलेक्शन है वह लेकर आए हैं। उनको आप सभी को गौर से, प्यार से, प्रेम से देखना होगा। भाई मजा आएगा पूरी वीडियो को देखना अंत तक। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। और अपने दोस्त जो भी आर्मी जीडी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं भाई साहब, उनके लिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें भाई साहब, उसमें ज़्यादा आपको फायदा होने वाला है। ठीक है भाई साहब। अगर हम बात करें आपके जो फ्यूचर बैच 2025 आप सभी के सामने आ रहा है आर्मी जीडी के लिए और ट्रेड के लिए। किसके लिए? जीडी और ट्रेड के लिए। ठीक है, टॉप 30 क्वेश्चन का कलेक्शन है। ठीक है, इसमें क्वेश्चनों का जो कलेक्शन है जो आपकी क्लास नंबर 3 है जो चली जा रही है, जबकि पिछली आपकी क्लास नंबर 2 और 1 दोनों ही अपलोड हो चुकी हैं। ठीक है भाई साहब। ठीक है, अगर हम बात करें जो हमारा जो क्लास का टाइम टेबल है वो सुबह 8 बजे से स्टार्ट होता है लाइव। ठीक है भाई। अगर हम बात करें नेक्स्ट तो जो हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, जो हमारा यूट्यूब चैनल है वो किस नाम से? आपका जो यूट्यूब चैनल है वो आपका प्यारा सा है मैथ्स गुरु अकेडमी के नाम से। ठीक है भाई, किस नाम से? आपका मैथ्स गुरु अकेडमी के नाम से आपका यूट्यूब चैनल है। ठीक है, इस पर करीबन 129 सदस्य हैं और 31 वीडियो अपलोड हो चुकी है। ठीक है, उसको जाके आपको क्या करना है भाई? सब्सक्राइब करना है। ठीक है, क्या करना है आपको? सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन दबा देना है। ठीक है, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए, जिससे आपको पता चल जाए कि हमारी जो वीडियो वो डल चुकी है। ठीक है, देखो बात करूँ मैं सुपर 30 की जो कलेक्शन है उसकी जो आपकी क्लास नंबर पहले फर्स्ट डल चुकी है और सेकंड पे डल चुकी है। ठीक है, जिसमें फिलहाल में 11 घंटे होते हैं उस टाइम ये दी हुई है स्क्रीनशॉट है। ठीक है, जो कि करीबन 50 मिनट की वीडियो आप सभी के सामने। ठीक है, जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना दबा के। ठीक है भाई। और अगर आप चलना चाहते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से तो वहाँ से इस लिंक पर जाके आप सीधे जुड़ सकते हो। ठीक है भाई। अगर हम बात करें इंस्टाग्राम की, ठीक है, अब देखो काफ़ी सारे स्टूडेंट ये होते हैं भाई, काफ़ी सारे स्टूडेंट यूट्यूब नोटिफिकेशन ऑन नहीं करते। ठीक है, उनके लिए क्या करना है आपको? उनके लिए आप सभी को इंस्टाग्राम को जाकर पहले फॉलो करना है मेरे को। ठीक है, क्या करना है? फॉलो करना है आपको इंस्टाग्राम पे जाके। ठीक है, आपको आर एस सर जैसे आप मैथ्स आर एस सर मैथ्स के नाम से इंस्टाग्राम पर सर्च करोगे तो आपको मेरी वीडियो में लोगों मिलेंगे, करीबन 11 से 74 के आसपास आपके फॉलोअर मिलेंगे। ठीक है, वहाँ से आपको करना क्या? पहले उसको जाके यहाँ पर मिलेगा फॉलो का बटन, मैसेज भेजें, संपर्क करें। ठीक है, आपको पहले आप फ्रेंड में जैसे फॉलो भेजोगे तो ठीक है फॉलो हो जाएगा। उसके बाद आपको एक ब्रॉडकास्ट जो चैनल आप सभी जहाँ पर मैं वीडियो की क्या करता हूँ लिंक अपलोड करता हूँ। ठीक है, उसको जाके आपको जैसे आप यहाँ से क्लिक करोगे, क्लिक करते आप सभी के सामने ये पेज चलेगा मैथ्स गुरु अकेडमी। करीबन 32 मेंबर है, उस टाइम करीबन 38 के आसपास मेंबर हो चुके हैं इसमें। ठीक है, उसमें हमने टॉप 30 क्वेश्चन की कलेक्शन की। देखो क्लास नंबर फर्स्ट पहले डाल चुकी है और क्लास नंबर सेकंड पे हमने अपलोड कर दिया। ठीक है, जो कि करीबन सुबह 8 बजे होती है, आपकी लाइव होती है। ठीक है भाई, यहाँ से आप सभी जाके इसको क्या करना है? फॉलो कर लेना है। ठीक है भाई, इसमें आपको जुड़ जाना है। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट तो नेक्स्ट आप सभी के सामने स्क्रीन पर जो, ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन खोलने का तावा तोड़ देना। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे भाई? टॉप 30 क्वेश्चनों को इधर से क्या करना होगा? आपको लपेटना होगा। ठीक है, और कहते हैं ना कि मिली जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकल गई नहीं। तो आप सभी को जब आप क्लास लेने आए हो तो जो टॉप 30 जो क्वेश्चन है जिसमें से 15 जीके आपके, ठीक है, कितने? 15 जीके और 15 जीएस। ठीक है, जो 15 जो क्वेश्चन आपके जीके जीएस के हैं ना, इनको तो लपेटना फिंगर पे। देखते हैं किसका कितना स्कोर है, कमेंट में एक बार जरूर बताना। ठीक है, फ्री ऑफ, ठीक है, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये आपसे कोई पैसे नहीं ले रहा। ठीक है, इसके लिए। ठीक है, आप सभी के सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आता जीके का। तो देखो भाई कौन सा क्वेश्चन है कि भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ? ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1948, ऑप्शन नंबर सेकंड 1949, ऑप्शन नंबर थर्ड 1950। तो बताएंगे मेरे प्यारे साथी एक बार कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है भाई? एक बार फटाक से बताइए, जल्दी बताओ। प्रश्न आप सभी के सामने कि भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो आप सभी के सामने जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 48, 49, 50 और 51। तो आप सभी के सामने जो भारतीय योजना में जो गठन का जो क्या हुआ है, जो योजना आयोग का जो गठन हुआ है वो कब हुआ है? आपका 1950 में। कब हुआ है भाई? 1950 में आपकी योजना आयोग का गठन हुआ है। किसका हुआ भाई?
योजना आयोग का क्या हुआ है आपका गठन, ठीक है, योजना आयोग का गठन हुआ है। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि आयोग से ज़्यादातर आप सभी के लिए देखो, आयोग जो आपका जो आयोग वाला जो पोर्शन है ना, कौन सा आयोग कब गठन हुआ, कब स्थापना हुई, कब चेंज हुआ, यहाँ से भाई एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो 2025 के लिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेक्टर में जरूर मिलेगा आपको वो योजना, कोई भी आयोग से। ठीक है, जितने भी आयोग आपको वहाँ से आपको क्वेश्चन लपेटना होगा। ठीक है भाई, सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है, देखो भाई कि भारतीय योजना आयोग के भंग क्रय 1 जनवरी 2015 को किस नए आयोग की स्थापना हुई है। ठीक है भाई, तो किस नए आयोग की स्थापना हुई है आप सभी के सामने आ रहा है, जल्दी फटाफट देंगे इसका आंसर। पहला ऑप्शन नीति आयोग, ठीक है, दूसरा ऑप्शन चुनाव आयोग, तीसरा ऑप्शन प्रतिशुद्धता आयोग और चौथा ऑप्शन उनमें से कोई नहीं। तो आप सभी के सामने जो योजना आयोग का जो भंग के 1 जनवरी 2015 को जो आयोग है, जो नया आयोग की स्थापना हुई है, वो आपका कौन सा आयोग हो गया बताओ, नीति आयोग, चुनाव आयोग, प्रतिस्पर्धा आयोग। तो आपका कौन सा आयोग हुआ सबसे पहले 2015 में, 1 जनवरी 2015 को किसका हुआ भाई, 1 जनवरी 2015 को आप सभी के सामने नीति आयोग का हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग आप सभी के सामने कब हुआ है, तो चुनाव आयोग जो हुआ है आपको 25 जनवरी 1950 में। कब हुआ है आपका 25 जनवरी 1950 में चुनाव आयोग का गठन हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें प्रतिस्पर्धा आयोग, तो जो प्रतिस्पर्धा आयोग है उसका जो उद्घाटन जो हुआ है, आयोग का जो स्थापना हुई है उसकी हुई है 14 अक्टूबर 2003 को। कब हुई है भाई, 14 अक्टूबर 2003 को आपकी स्पर्धा आयोग की क्या हुई है, स्थापना हुई है। ठीक है भाई, समझ में आ गया, नीति आयोग, चुनाव आयोग, स्पर्धा आयोग। मैं अभी भी बता रहा हूँ कि जो आपका जो आयोग है ना, यहाँ से 100% आपको क्वेश्चन मिलेगा, पक्का 100% मैं बोल रहा हूँ। इंपॉर्टेंट लगा लो, जितना हो सके उतना इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है भाई साहब, कौन सा योजना आयोग, ठीक है, सॉरी ये आयोग जितने भी आयोग है सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है बहुत शानदार क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सामने। ठीक है, कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा मदन मोहन मालवीय को 2015 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किए गए, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण कौन सा किया गया है। ठीक है भाई, आपके भारत रत्नों से, ठीक है, क्वेश्चन 100% छपेगा भाई। ठीक है भाई, कौन सा 100% आप सभी के सामने क्वेश्चन आएगा रत्नों से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी तथा मदन मोहन मालवीय को 2015 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा दिया गया है। ठीक है, तो आपको दिया गया है भारत रत्न। कौन सा दिया गया है, ये कब दिया गया है आपको, 2015 में। अगर हम बात करें किसकी, 2024 की। ठीक है, अगर हम बात करें 2024 में जो भारत रत्न किन किन को मिले। ठीक है, भारत रत्न जो मिले हैं, मैं 2-3 आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा तो सारे, लेकिन 2024 में जो मिलने वाले हैं ना, जिन जिनको मिला है उनके लिए वो इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका चौधरी चरण सिंह को। ठीक है भाई, किसको मिला है आपको, मिला है पहला जो व्यक्ति है वो है आपका चौधरी चरण सिंह। ठीक है, चौधरी चरण सिंह को मिला है। ठीक है, अगर हम बात करें दूसरे की, तो दूसरा आप सभी के सामने है नरसिंह राव। कौन सा है, नरसिंह राव। ठीक है, कौन सा है आप सभी के सामने, आप सभी के सामने जो है वो है नरसिंह राव। ठीक है, अगर हम बात करें तीसरे की, तीसरा आप सभी के सामने MS स्वामीनाथन। ठीक है, जो कृषि वैज्ञानिक है। ठीक है, कौन सा, कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। ठीक है, स्वामीनाथन। अगर हम बात करें चौथे की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 3 और 4 आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो है आपके कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, कौन से, कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, ठीक है, इन 4 लोगों को भारत रत्न 2024 में मिला है। ठीक है भाई, जिसमें चारों ही आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से, कर्पूरी ठाकुर जी और आपके स्वामीनाथन जी। ठीक है, इन दोनों को भाई इम्पोर्टेंट लगा लेना, इम्पोर्टेंट, अभी भी बोल रहा हूँ इम्पोर्टेंट है, एक पक्का छपेगा 100% एक क्वेश्चन। ठीक है, भारत रत्न से फिक्स है भाई।
एक क्वेश्चन फिक्स है, यहाँ से जरूर छपेगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। समझ में आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूँगा आपकी कि मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ है। ठीक है भाई, मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय जो स्टेडियम है आपका वो आपका कहाँ है? तो मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम खाली जगह स्थित है। तो वो आपका स्थित कहाँ है? आपका दिल्ली में। कहाँ है भाई साहब? आपका दिल्ली में। ए ऑप्शन इज राइट आंसर, दिल्ली में आपका मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम स्थित है। ठीक है भाई, स्टेडियम म्यूजियम भी फिर से आ सकता है भाई, इसको भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। पता है आपको, सिर्फ ओनली फॉर एग्जाम के बिहाफ पर जितने भी क्वेश्चन बने हैं उन सभी क्वेश्चनों को यहाँ से उठा के लिया जा रहा है। ठीक है भाई, देखो नेक्स्ट बात करें आप सभी एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से कौन सा समाचार पत्र भारत का एक प्रमुख अंग्रेजी पत्र रहा है। ठीक है भाई साहब, कौन सा? देखो, आज तक, सहारा समय, दैनिक भास्कर, टाइम्स ऑफ इंडिया। पूछा क्या है आपसे? निम्न में से कौन सा आपका भारत का एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र है? देखो, आज तक आपका क्या है? हिंदी समाचार पत्र। ठीक है, क्या है आपका? हिंदी। सहारा की बात करो तो सहारा भी आपका हिंदी है, और दैनिक भास्कर तो सब पढ़ते हैं आजकल। ठीक है, आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है। आपको कौन सा चल रहा है? दैनिक भास्कर, जो कि कौन सा है? हिंदी लैंग्वेज से। ठीक है, अगर बात करें टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, ये आपका कौन सा है? इंग्लिश अखबार। ठीक है भाई, कौन सा है आपका? इंग्लिश अखबार है। ठीक है भाई, कौन सा अखबार है? इंग्लिश अखबार है, द टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आप करें। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? बहुत गजब क्वेश्चन है कि अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत है वो आपकी कब हुई थी? ऑप्शन है 1952, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 65 और ऑप्शन डी यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो जो अर्जुन है जो पुरस्कार है उसकी जो शुरुआत है वो आपकी हुई है, कब हुई है? 1961 में। ठीक है, जो अर्जुन पुरस्कार है उसकी जो शुरुआत हुई है, बी ऑप्शन है राइट आंसर, 1961 में आपके अर्जुन पुरस्कार की क्या हुई भाई? शुरुआत। ठीक है, शुरुआत हुई है। ठीक है जी, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्या है। ठीक है भाई, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कई बार पूछा गया है, कई सेक्टरों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कई सेक्टरों में आ चुका है। 2018 की बात करूँ, 19 की बात करूँ, ठीक है, 15 की बात करूँ, 2015 की बात करूँ, ठीक है, और 2020 की बात करूँ, कई सेक्टरों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो ऑप्शन है भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने अपने? 8। ठीक है भाई साहब, कितने केंद्र शासित प्रदेश है आपके? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर है कि भारत संविधान का निर्माता कौन है। ठीक है भाई, भारतीय संविधान का जो निर्माता है वो कौन है? बताओ भाई, जल्दी एक बार फटाक से आंसर दोगे आप सभी कमेंट में कि भारतीय संविधान का जो भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा गया है? ऑप्शन ए पंडित दामोदर मिश्र, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और ऑप्शन डी आप सभी के सामने सरोजिनी नायडू। तो हम बात करें, देखो भारत संविधान का निर्माता किससे माना गया है? सभी देखते हैं कि जय भीम का नारा लगाते हैं तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, काफ़ी सारी जगहों पर देखा होगा आपने मूर्ति बनी हुई है भीमराव अम्बेडकर की, संविधान की किताब को लिए हुए। ठीक है, संविधान की जो किताब को हाथ में लिए हुए काफ़ी जगह मूर्ति भी बनी हुई है। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान का निर्माण करवाया था। ठीक है, अगर हम बात करें जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है ना, इन्होंने जो संविधान को प्रस्ताव पेश किया था वो कब किया था? ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? संविधान का प्रस्ताव किया था क्या संविधान बनाने का? ठीक है, जो कि कब किया था? करीबन कब किया था बताओ? एक बार जरा कमेंट में बताओ फास्ट कि 13 दिसंबर 1946 को। कब किया था? आपका किया था 13 दिसंबर 1946 यानी कि 46 को प्रस्ताव किया था किस भारतीय संविधान का। ठीक है, क्योंकि उसको एक्सेप्ट भी कर लिया गया था। ठीक है भाई, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि किस नदी को नमक की नदी कहा जाता है। ठीक है भाई, किस नदी को नमक की नदी कहा जाता है? ठीक है, तो एक बार सभी बताइए कमेंट में उत्तर कि किस नदी को कहा जाता है। भाई साहब बता दो फटाक से, किसको कहा जाता है? ऑप्शन है आप सभी के सामने, लूनी नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, इनमें से कोई। अगर हम बात करें
कि किस नदी को नमक की नदी कहा जाता है, तो लूनी नदी को, ठीक है, लूनी नदी को नमक की नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है भाई, नमक की नदी के नाम से जाना जाता है, नदी के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें गोदावरी की, देखो गोदावरी को क्या कहा जाता है, दक्षिण की गंगा, ठीक है, गोदावरी नदी को कहा जाता है आपकी दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें दक्षिण की गंगा, इसके साथ ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है भाई, क्या है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी, ठीक है, किसके बाद है, गंगा के बाद, ठीक है, गंगा के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, गंगा के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी, ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सभी के सामने कि भगवान महावीर का जन्म स्थल कहाँ है। बहुत शानदार है, बहुत प्यारा है, ठीक है, पाटलिपुत्र, वैशाली, कपिलवस्तु, ठीक है, लुम्बिनी तो नहीं है लेकिन इनमें से कोई नहीं। अब सभी प्रश्न पर सभी का आंसर देंगे फटाक से, दे दो भाई कि महावीर स्वामी का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ है, ठीक है भाई, कि महावीर स्वामी का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ है, ठीक है, महावीर स्वामी का जो जन्म है वो है आपका कहाँ पर हुआ है, पाटलिपुत्र, वैशाली, कपिलवस्तु में से कोई नहीं। तो आपके भारत जो महावीर स्वामी का जो जन्म है वो आपका वैशाली हुआ है, कहाँ हुआ है भाई, वैशाली में। अगर हम बात करें पाटलिपुत्र और कपिलवस्तु की, ठीक है, तो जो पाटलिपुत्र में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पाटलिपुत्र में क्या किया था, आपके ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति वहीं से की थी, इन्होंने तपस्या की थी, ठीक है, पेड़ के नीचे, ठीक, ज्ञान की प्राप्ति की थी, वहीं से इन्होंने क्या किया था, ज्ञान का प्रसार किया था, ठीक है। अगर बात करें कपिलवस्तु लुम्बिनी की, तो कपिलवस्तु लुम्बिनी इन्होंने वहाँ से मोक्ष प्राप्त किया था, ठीक है भाई, क्या किया था, मोक्ष प्राप्त किया था कपिलवस्तु लुम्बिनी से, ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म हो गया, ठीक है भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत मजेदार। क्वेश्चन नंबर 10 हम क्वेश्चन 10 आप सभी के सामने लपट चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही तो वैसे वीडियो के बाद लाइक बटन से नहीं दबा के कमेंट और फायर वाला इमोजी जरूर होना चाहिए, ठीक है भाई। तो बात करो क्वेश्चन नंबर 11 की, तो क्वेश्चन नंबर 11 भी आप सभी के देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, पुस्तकों से क्वेश्चन इस बार जरूर आएगा 100%, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का कि पुस्तकों से जो प्रश्न आ रहे हैं भाई पक्का भर के पुस्तकों से प्रश्न पूछेगा, पक्का 100% आप सभी के सामने पुस्तकों से एक प्रश्न आएगा जरूर 100%, ठीक है। किसमें आएगा, आपकी अग्निवीर, जीडी और ट्रेड दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, पक्का मिलेगा इस बार। रघुवंश अभी क्वेश्चन कह रहा है कि रघुवंश नामक पुस्तक ने लिखी है, यानी कि लिखी है कौन ने लिखी है, रघुवंश नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखी है, इसका मतलब ये है, ठीक है। आप सभी के सामने ऑप्शन दे रखे हैं कि तुलसीदास, कालिदास, सूरदास और वाल्मीकि, ठीक है। तो बताएंगे एक बार जरूर कमेंट में, फटाक से बताएंगे जल्दी फास्ट, वो बताएंगे जल्दी फटाक से कि रघुवंश नामक पुस्तक किसने लिखी है। रघुवंश नामक जो पुस्तक है वो लिखी है आपकी, किसने लिखी है भाई साहब, वो लिखी है आपकी कालिदास ने, ठीक है, किसने लिखी है आपकी, कालिदास ने, ठीक है। अगर हम बात करें कि तुलसीदास ने क्या लिखा है, सूरदास जी ने क्या लिखा है और वाल्मीकि ने क्या लिखा है। तो अगर बात करें तुलसीदास की, तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा और रामचरितमानस का लिखा है, ठीक है, कौन सी लिखी है, हनुमान चालीसा, ठीक है, हनुमान चालीसा और रामचरितमानस, ठीक है, रामचरितमानस, ठीक है, इनको लिखा भाई साहब किसने, तुलसीदास जी ने। अगर बात करें सूरदास की, तो सूरदास जी ने काव्य लिखे, ना कि कोई पुस्तक लिखी, ठीक है, सूरदास जी ने क्या लिखा है आपका, काव्य लिखे, ठीक है भाई, ना कि कोई पुस्तक लिखी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना इनको, ठीक है। अगर हम बात करें सूरदास जी की, सॉरी वाल्मीकि जी की, तो वाल्मीकि ने आपको पता है महाकाव्य और रामायण लिखा है, ठीक है, महाकाव्य और रामायण, ठीक है, महाकाव्य और वाल्मीकि ने लिखी कौन सी आपकी, रामायण, ठीक है, रामायण किसने लिखी है, वाल्मीकि ने। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है सारा पुस्तक, जितनी भी पुस्तक है भाई इंपॉर्टेंट लगा लेना, 100% मिलेगा पिक्चर यहाँ से 100% श्योर। इतनी बात समझ में आ गई भाई साहब सभी को, बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन पर आप सभी के प्यार से आ रहा है और क्वेश्चन कह रहा है आप सभी के सामने कि पंचशील पर किन दो देशों के हस्ताक्षर हुए थे, ठीक है भाई, मतलब पंचशील जो योजना थी उस पर जो दो देश थे वो कौन से थे भाई। ऑप्शन ए बोल रहा है आप सभी के सामने भारत चीन, ठीक है, ऑप्शन बी बोल रहा है भारत पाक, ऑप्शन सी बोल रहा है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन
डी कह रहा, सॉरी ऑप्शन सी भारत श्रीलंका, और ऑप्शन डी कह रहा है वैसे कोई नहीं। तो ये तो हो गई सीधी सी बात है, बना तो कोई ना कोई तो हो। हाँ, हालांकि कई बार हो जाता है कि इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन इनमें से है ऑप्शन, इतना बता दो, ये 3 ऑप्शन आप सभी के सामने, ठीक है। इनमें से बताना है कि भारत चीन, भारत पाक और भारत श्रीलंका। तो हम बात करें जो पश्चिम जो देशों की जो हस्ताक्षर हुए हैं वो है आपके भारत और चीन से। कहाँ से हुए भाई साहब? आपके भारत और चीन से, ठीक है। अपना देश जो भारत है उससे और चीन के बीच में हुई है आपकी क्या हुई है? पंचशील में क्या हुआ है? हस्ताक्षर हुआ है, पंचशील पर हस्ताक्षर हुआ है, ठीक है भाई साहब। क्या किए गए? हस्ताक्षर किस पर? पंचशील पर, ठीक है भाई। बात करें क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है सभी के सामने। देखो कौन सा है कि प्रसिद्ध हजरत अबल दरगाह कहाँ पर स्थित है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, उसको भी थोड़ा देख के जाना है आपको, ठीक है। दरगाह वगैरह से क्वेश्चन पूछता रहता है भाई साहब, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा दरगाह से क्वेश्चन पूछेगा। तो ऑप्शन दे रखे हैं, शिमला है, श्रीनगर है, चंडीगढ़ है और इनमें से कोई नहीं, ठीक है भाई। तो बताओ भाई कौन सा है? हालांकि बहुत प्यारा प्रश्न है और शानदार प्रश्न है कि जो हजरत बल है जो वो दरगाह वो कहाँ पर स्थित है। तो देखो ये आपके जो हजरत बल वो कहाँ है? श्रीनगर। और श्रीनगर कौन सी जगह? JNK, जम्मू में है ना? कहाँ है? जम्मू कश्मीर, ठीक है। कहाँ भाई? जम्मू कश्मीर में, ठीक है जी, ठीक है साहब। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने जो स्क्रीन पर आने जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 और जीके का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। तो आ चुका और किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन। ऑप्शन है आप सभी के सामने, कोचीन है, बेंगलोर है और बम्बई। किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? कोचीन, बंगलौर, बम्बई और पुणे, ठीक है भाई साहब, पुणे। तो बताइए आप सभी के सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है, तो जो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं उसका आंसर है आप सभी के सामने स्क्रीन पर ऑप्शन नंबर ए, जिसका नाम है कोचीन, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर ए कोचीन को कहा जाता है अरब सागर की रानी। क्या कहा जाता है? अरब सागर की रानी कहा जाता है, ठीक है भाई साहब, ठीक है जी। बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 सभी के सामने लास्ट क्वेश्चन जीके का, बहुत शानदार क्वेश्चन लपेटे 15, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है जो हुमायूं का जो मकबरा है वो कहाँ है भाई? आगरा, दिल्ली, बठिंडा, लुधियाना। देखो लुधियाना हो नहीं सकता, हरियाणा में बठिंडा भी नहीं हो सकता, दिल्ली और आगरा, ठीक है। कौन में से जो मकबरा है वो आपको कहाँ है? दिल्ली में, ठीक है। आगरा में नहीं, अकबर का था लेकिन दिल्ली में है। कहाँ है इनका मकबरा? दिल्ली में, ठीक है। हालांकि इनको आगरा में दफनाया था लेकिन वहाँ से उखाड़ के इसको दिल्ली लेके आए थे दरबार, ठीक है जी। दिल्ली में इनका मकबरा है, कहाँ पर है? दिल्ली, ठीक है। कहाँ पर है? दिल्ली में, ठीक है। नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली सब दिल्ली हुई है, ठीक है। देखो हमने टॉप 15 क्वेश्चन लपेट लिया आपके किसके? जीके के। एक बार सभी स्टूडेंट मेरे को कमेंट में आंसर देंगे, मैं चेक कर रहा हूँ आपके कमेंट, देख रहा हूँ सामने स्क्रीन पर कि किन किन बच्चों का स्कोर अच्छा आया है भाई। 15 आया, 16 आया, किस किस का आया? 15 में से कितने आए? मतलब जिस बेसिक स्टूडेंट के 15 में से 10 भी क्वेश्चन सही है ना, उसका ये मान लो इस बार सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। किस बार? इस बार सिलेक्शन पक्का है। आर्मी में जो फौजी बनने का जो सपना है अपने माँ बाप का, वो आप पूरा कर सकते हो अगर आपने 15 में से 10 क्वेश्चन भी पूछ दिए तो, ठीक है। बहुत शानदार मजा आ रहा है ऐसा क्वेश्चन लपेटने में। 20 मिनट में हमने 15 क्वेश्चन को आराम से प्यार से लपेट लिया, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ज़्यादा। बहुत शानदार मजा आ रहा है भाई साहब, ठीक है। हमारे वगैरह सब कुछ कंप्लीट, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी किसकी? साइंस की, ठीक है भाई। किसकी बात करेंगे अपन? साइंस की। साइंस में भी आप कितने क्वेश्चन लपेटोगे? टॉप 15 क्वेश्चन, ठीक है। तो आप सभी के सामने एक चीज़ बता दूँ, आपको एक वो बता दूँ कि आपको करना क्या है। जो ये टॉप 15 क्वेश्चन है ना, इनमें भी आपको सेम करना है जीके के हिसाब से, ठीक है। किसके हिसाब से? जीके के हिसाब से। जिसका सबसे ज़्यादा अगर जीके इसमें से भी आपका कम से कम नहीं तो 90% सही हो गए
9 या 10 एवरेज है, ठीक है। तो आप ये मान लो फौजी बनने की जो आपकी फौजी बनने की जो लाइन है ना, जो फौजी बनने की जो आपकी लाइन है उसमें आप कंटिन्यू दौड़ में हो, रनिंग में हो, ठीक है भाई। अगर आप इन क्वेश्चनों को इस टाइम कर रहे हो, क्योंकि मैं जो क्लास दे रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली फॉर एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है भाई साहब। बहुत शानदार तरीके से जो इनको डिजाइन दिए हैं, कलेक्शन लाए हैं, बहुत शानदार मजेदार PYQ प्लस खुद के हाथों से बने हुए, ठीक है भाई। बहुत शानदार मजा आ रही है, ऐसे ही करते रहो भाई, बहुत शानदार तरीके से, ठीक है। मैं कहता हूँ कोई नहीं रोकेगा सिलेक्शन आपका, ठीक है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आप सभी के सामने साइंस का आ रहा है भाई। वर्षन जी भाई को बताना है कि आपका कितना कौन सा स्कोर बना है, ठीक है भाई। स्कोर सभी एक बार कमेंट में आंसर देंगे। जीके का किस किस के आगे उसका जल्दी एक बार कमेंट में आंसर देंगे सबने, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट साइंस की, साइंस के जो क्वेश्चन का कलेक्शन है वो सभी के सामने आ रहा है बड़ा प्यार से शानदार से, ठीक है। 15 क्वेश्चन तो प्यार से लपटने आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत ना है, हाँ तो बिल्कुल देखो करो स्टार्ट। ले साइंस का क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है। प्यारा क्वेश्चन है कि विटामिन C का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है। विटामिन C का वैज्ञानिक नाम प्यार से बताएंगे एक बार सभी स्टूडेंट, प्यार से बताएंगे भैया। आप बताओ, थायमिन, रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड या फिर आपका साइनोकोबामेन, ठीक है। तो बताओ कौन सा है, एस्कॉर्बिक एसिड है, साइनोकोबिक है, रेटिनॉल है, थायमिन है, ठीक है। तो देखो बात करें विटामिन C की, तो विटामिन C से हो गया आपका एस्कॉर्बिक, C फॉर कैट, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C का नाम है। अगर हम बात करें थायमिन की, जो थायमिन है, थायमिन का जो रासायनिक नाम है वो है आपका क्या है भाई, B1। विटामिन B1 को क्या कहते हैं, थायमिन, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, B1। इसको कहेंगे आप अपन विटामिन B1 के नाम से जाना जाता है, ठीक है भाई। विटामिन B1 के नाम से थायमिन को जाना जाता है। बात करें नेक्स्ट जो आपका साइनोकोबामेन और रेटिनॉल, रेटिनॉल को A से, साइनोकोबामेन को B12, ठीक है भाई। साइनोकोबामेन को मानते हैं अपन किससे, B12 से, किससे मानते हैं भाई, B12 से। और बात करें रेटिनॉल की, तो रेटिनॉल को मानते हैं विटामिन A के नाम से। किस नाम से, विटामिन A, विटामिन B1, विटामिन B12 और विटामिन C को मानते हो एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है जी लाला, बिल्कुल जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने बड़ा प्यारा क्वेश्चन एनालाइज करें एक बार। देखो जी क्या क्वेश्चन कहता है, किस धातु का उपयोग बिजली के तारों के रूप में किया जाता है। बिल्कुल क्या है बलाला, इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया हुआ आप सभी के सामने क्या है ये क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, बड़े शानदार से कि किस धातु का उपयोग बिजली के तारों में किया जाता है। बड़े बार जल्दी बताएंगे, कमेंट में दिखाऊंगा आप सभी का आंसर, एक बार जल्दी बताओ मेरे को। ऑप्शन है आप सभी के सामने सोना, तांबा, एल्युमिनियम और चांदी। फटाक से आंसर देंगे कि किस धातु का उपयोग हम बिजली के तारों के रूप में यूज करते हैं। तो किसका यूज करते हैं, आप करते हैं तांबा का, इसका यूज करते हैं कॉपर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कॉपर, ठीक है जी, कॉपर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है जी, बिल्कुल बात सत्य है, सत्य है, सत्यम अस्ति। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो न्यूटन का जो तीसरा नियम है वो क्या कहता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और न्यूटन लॉ से जो क्वेश्चन भाई भर भर के आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट लगाने वाले क्वेश्चन और लेकर आया मैं इनके नियमों से, उसको भी आप अच्छे से न पढ़ोगे। और न्यूटन को तो होना लॉ ये आएगा सर जी, यहाँ भी क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से जरूर बनेगा, ठीक है। लास्ट में बता दूंगा कौन सा टॉपिक पढ़ना है, फिजिक्स के, फिजिक्स सोचा केमिस्ट्री से कोई सर नहीं, ठीक है भाई। तो पहले इसको बता जल्दी, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है। बताओ भाई क्या कहता है, बताओ भाई पर क्या कहता है कि गति में वस्तु की गति रहेगी, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, या प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होगी, या ऊर्जा का संरक्षण होगा। देखो बताएंगे जल्दी कमेंट में प्यार से, शानदार तरीके से, ठीक है भाई। अगर बता देंगे प्यारे साथियों, बड़े प्यार से
बता दो लाना हो कि प्रत्येक क्रिया, मतलब न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? न्यूटन का जो तीसरा नियम कहता है आप सभी के सामने कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है इस बात को। ठीक है भाई, क्या कहता है कि न्यूटन कहता है कि क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है वो प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, और किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? मेरा कहने का मतलब है किस नियम पर ये जो कार्य करता है, तो उसका जो तीसरा नियम है वो संवेग परिवर्तन की दर पर। ठीक है, किस पर करता है आपका ये? संवेग परिवर्तन की दर पर। ठीक है, संवेग परिवर्तन की दर पर। ठीक है जी, संवेग परिवर्तन की दर पर करता है जी। ठीक है जी, इतनी बात समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 सभी स्क्रीन पर आ रहा है। क्या क्वेश्चन शानदार तरीके से कि लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? बिल्कुल बहुत शानदार बात है, सही बात है। क्या करें? ऑक्सीजन का ग्रहण करती है, बिल्कुल करती है सर। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, रक्त का थक्का बनाती है, नहीं बनाती, क्योंकि ऑक्सीजन का जो लाल रक्त का कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? हार्मोन स्राव करते हैं, नहीं करती। तो ये ऑप्शन सभी है कि ऑक्सीजन का परिवहन करती है। किसका परिवहन करती है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ऑक्सीजन का परिवहन करती है। अगर बात करें रक्त का थक्का किस कारण बनता है? विटामिन सी के कारण। किसके कारण बनता है? विटामिन सी के कारण रक्त का थक्का बनता है भाई साहब। ठीक है जी, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने, सॉरी विटामिन सी विटामिन के कौन सा है? विटामिन सी नहीं, विटामिन के सामने। ठीक है भाई, विटामिन के द्वारा ही रक्त का थक्का बनता है भाई साहब। ठीक है जी, बात करें प्रश्न नंबर 5 की। देखो एक बार सभी प्यार से, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि लोहा में जंग क्यों खाता है? लोहा का मतलब ये पूछो, लोहे में जो जंग लगती है आपकी किस कारण लगती है? ठीक है, पानी के संपर्क में आने पर, बिल्कुल पानी के संपर्क में आने पर लगती है, लेकिन हवा का भी साथ में होना चाहिए। ऑक्सीजन के संपर्क में, बिल्कुल गलत बात है, पानी के में भी स्पेशल होगी। ठीक है, उच्च तापमान के कारण ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो दे रखा है हवा पानी दोनों के संपर्क में आने से ही लोहे में जंग लगती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, किस कारण लगती है? पानी और हवा जब संपर्क में दोनों आएंगे, ठीक है, यानी कि O2 और हवा, ऑक्सीजन और H2O। ठीक है, ऑक्सीजन और H2O यानी हवा और पानी जब दोनों संपर्क में आएंगे तो उससे लोहे में क्या लगेगी भाई? जंग लगेगी। ठीक है जी, बिल्कुल बात सत्य है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 6 सभी के सामने स्क्रीन पर आ रहा है, बड़ा प्यारा सा प्रश्न है। क्या कहता है कि जंग में घुलनशील विटामिन कौन सा है? क्या है कि जंग में घुलनशील विटामिन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6 कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन जल घुलनशील नहीं है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है खाद्य पदार्थों में। ठीक है, जैसे अंडा मांस दूध वगैरह। ठीक है, विटामिन डी आपकी धूप से मिलती है। ठीक, किससे मिलती है? धूप से मिलती है, बिल्कुल मिलती है धूप से, बिल्कुल जी। बात करें विटामिन सी आपकी क्या है भाई? जल में घुलनशील है। क्या है? जल में घुलनशील। अभी विटामिन के की बात बताई थी मैंने, क्या करता है? रक्त का थक्का जमाता है, रक्त का थक्का जमाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट है। सभी को मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है, क्लास को शेयर कर दें बहुत शानदार तरीके से। ठीक है भाई, और क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ रहा है, एक और देखेंगे प्यार से। देखो भैया कि प्रकाश वर्ष की इकाई बड़ी शानदार भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल जी। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ठीक है जी, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने है। दूरी की, समय की, द्रव्यमान की, शक्ति की। तो किसकी है भाई? आपकी दूरी की। ठीक है जी, किसकी प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? आपकी दूरी की। ठीक है, बात करो समय की जो इकाई है वो क्या है? समय की जो इकाई है क्या है आपकी? सेकंड। ठीक है, समय किसकी इकाई है? सेकंड की। ठीक है जी, अगर बात करें द्रव्यमान है उसकी किलोग्राम की। ठीक है, किसकी? केजी की। शक्ति की बात करो तो यह किसकी? वॉट की। ठीक है, ये वो वाला वॉट नहीं, ये वाला वॉट किसकी? ये आपकी वॉट की है। ठीक है, किसकी वैसा शक्ति? वो आपकी वॉट की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ चुका है। प्यारा क्वेश्चन है, बड़े शानदार तरीके से देख रहे हैं आप। ठीक,
प्रश्न नंबर 8, न्यूटन की गति में कौन सा नियम में बल का उल्लेख है? ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। उनको बड़े प्यार से सुनेंगे चारों के चारों को बहुत अच्छे से। ठीक है, हालांकि जो गति के जो दौरान है वो बल के उल्लेख का जो कार्य करता है, बल पर जो कार्य करता है वो करता है आपका दूसरा नियम। ठीक है, कौन सा नियम करता है बल के सामने? दूसरा नियम करता है। ठीक है, दूसरा नियम बल के कार्य पर कार्य करता है, तो पहला नियम आपका जड़त्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर? पहला की बात करूं तो पहला जो आपका जड़त्व के सिद्धांत पर, किसके सिद्धांत पर? जड़त्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है जी, किस पर कार्य करता है? जड़त्व के सिद्धांत पर। ठीक है, दूसरे नियम आपके बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। तीसरा मैंने अभी बताया था तो किस पर? संवेग की दर पर। किस पर करता है? संवेग की दर पर। ठीक है, संवेग की दर पर सिद्धांत पर कार्य करता है। अब बात करो अपन चौथे की, तो वो करता है न्यूटन के सार्वत्रिक नियम पर। किस पर करता है? न्यूटन के सार्वत्रिक नियम पर। न्यूटन के सार्वत्रिक नियम पर कार्य करता है। ठीक है जी, नियम पर क्या करता है? कार्य करता है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर, बहुत शानदार समझ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें अपन। क्वेश्चन नंबर 9 सभी के सामने स्क्रीन पर है। डीएनए की संरचना किसने खोज की थी? डीएनए की संरचना की किसने खोज की थी? बहुत शानदार प्रश्न है। वाटसन और क्रिकनर ने की थी आपके डीएनए की खोज। किसने की थी? वाटसन और क्रिक ने अपने सभी के सामने किसकी खोज की थी? ठीक है जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। मजा आ गया? बिल्कुल आ गया। ठीक है साहब, बिल्कुल जी की थी वाटसन ने, चार्ल्स डार्विन ने, और ग्रेगर मेंडल ने आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ग्रेगर मेंडल ने आपकी किसकी खोज की थी भाई साहब? ग्रेगर मेंडल ने आपकी किसकी खोज की थी? आनुवांशिकता की खोज की थी। आनुवांशिकता की खोज की थी आपकी ग्रेगर मेंडल ने। मेंडल का लफड़ा हुआ वाई एक्स वाई। ठीक है, वो वाले। ठीक है, और बात करें अपन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की, तो इसकी किसने की थी? पेनिसिलिन ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी पेनिसिलिन की। किसकी की थी? पेनिसिलिन की खोज की थी। ठीक है जी, ठीक है, बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत मजेदार प्रश्न आप सभी के सामने। क्वेश्चन नंबर 10 की बड़ा प्यारा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 10 भी आप सभी के सामने। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, क्या कह रहा है कि जल का जो रासायनिक सूत्र क्या है? वो बड़ा प्यारा प्रश्न है, हर किसी को बता करिए। कोई गलत करे तो भाई साहब पढ़ाई चल रहा है, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, सूत्रों से क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है आपका? H2O। CO2 की बात करूं तो CO2 का जो रासायनिक सूत्र किसका है? ये हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है जी, अगर बात करो O2 की, तो O2 हो गई आपकी ऑक्सीजन। कौन सी हो गई आपकी? ऑक्सीजन। अगर बात करो CH4, तो CH4 हो गई आपकी मेथेन गैस। ठीक है, कौन सी गैस? मेथेन गैस। इतनी बात समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के सामने आ गया। बड़ा प्यारा प्रश्न है। रासायनिक सूत्र मैंने चारों का चारा आपको बता दिया कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, H2O जल का होता है, O2 आपका ऑक्सीजन का होता है, CH4 आपका मेथेन गैस का होता है। ठीक है जी, ठीक है जी दादा, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 का प्यारा क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है? क्या विद्युत धारा की इकाई क्या है? वोल्ट, ओम, वॉट, एम्पियर। अब प्यारा प्रश्न शानदार तरीके से आप करोगे इसको, सभी लगाओगे ठप्पा बड़ा प्यार से कि विद्युत धारा की इकाई क्या है? वोल्ट, ओम, वॉट, एम्पियर। तो विद्युत धारा की जो आप सभी के सामने इकाई है वो क्या है आपकी? एम्पियर। क्या है? एम्पियर। वॉट किसकी? आपकी शक्ति की। ठीक है जी, किसकी है जी? शक्ति की। ओम और वोल्ट, वोल्ट क्या है? विद्युत धारा। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होगी, लेकिन जो वोल्ट है, वोल्ट किसकी हो गई? आपकी विद्युत विभव की। किसकी हो गई आपकी? वोल्ट जो हो गई आपको वो हो गई आपकी विद्युत विभव की। विद्युत विभव। ठीक है, इसकी अब इसकी ओम 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 पता है? ओम का चिन्ह जो होता है, लोगो होता है, वो कैसा होता है? ये होता है इस टाइप से, कुछ ऐसे टाइप का होता है, कुछ ऐसे टाइप का होता है ओम का लोगो। ठीक है भाई, तो ओम का जो इकाई है वो ओम किसकी इकाई है आपकी? ओम जो इकाई है वो है आपकी विद्युत प्रतिरोध की इकाई। ठीक है, किसकी इकाई है? ये आपके विद्युत प्रतिरोध की। विद्युत प्रतिरोध।
विद्युत प्रतिरोध की इकाई आपकी ओम। ठीक है जी, बिल्कुल जी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने बड़ा प्यारा क्वेश्चन है फिजिक्स का। क्या कह रहा है कि सबसे हल्का तत्व, वेरी गुड, बहुत शानदार। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन। हल्का तत्व मेरी बात पूछ रहे हैं क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका है। हल्का तत्व, भारी तत्व, दोनों तत्व, ठीक है भाई, हल्का भारी दोनों को पूछा गया है। और इस क्वेश्चन का आंसर है सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 13 है 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का आप सभी के सामने जो ऑप्शन है वो है हाइड्रोजन, जो कि सबसे हल्की गैस है। हाइड्रोजन आप सबकी क्या है, सबसे हल्की गैस। कौन सी आपकी सबसे हल्की गैस, किसको माना गया है, हाइड्रोजन को। ठीक है जी, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 13 आप सभी के सामने स्क्रीन पर क्या कह रहा है कि कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। बिल्कुल जी, तांबा है, एल्युमिनियम है, चांदी है, लेकिन हमारे हिसाब से तांबा, एल्युमिनियम, तांबे का यूज किया जाता है, कॉपर का यूज किया जाता है तार बनाने में, ठीक है, विद्युत तार बनाने में किया जाता है इसका यूज, विद्युत के तार बनाने में, ठीक है, तार बनाने में होता है इसका यूज, ठीक है। एल्युमिनियम का भी यूज तार बनाने में किया जाता है। लोहा को तो आपको पता ही है, लोहा से तो बड़े बड़े बनाए जाते हैं, ट्रैक्टर, वाहन वगैरह जितने बने लोहा के बने। बात करें चांदी, तो चांदी आपका सबसे विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। किसका है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक, सबसे अच्छा चालक माना जाता है। ठीक है जी, ठीक है जी, बिल्कुल साहब। आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 14 प्रकट होने जा रहा है। तो एक बार प्यार से देखेंगे सेकंड लास्ट क्वेश्चन कि रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या कार्य है। बिल्कुल सही बात है भाई, रक्त में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है भाई साहब, रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, ऑक्सीजन का कार्य, ठीक है, पोषक प्रदान करना, संक्रमण से लड़ना, रक्त का थक्का बनाना। तो इसका जो कार्य है वो क्या है भैया, इसका जो कार्य है हीमोग्लोबिन का, वही रक्त वाला है, सेम क्वेश्चन है, बस रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है वो क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन करना, ठीक है, पोषक प्रदान करना, संक्रमण से लड़ना। संक्रमण से लड़ने की बात करें तो संक्रमण से लड़ती है आपकी कौन सी, WBC, कौन सी लड़ती है, WBC, जिनको बोलते हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पस, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त, ठीक है, कणिकाएं, इनका कार्य क्या होता है, ये लड़ती है आपकी संक्रमणों से। बात करें रक्त का थक्का जनता है तो विटामिन के की वजह से, ठीक है, विटामिन के बहुत फेमस है भाई साहब, लाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ रहा है और इसी क्लास का लास्ट क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है भाई, जरा एक बार जल्दी से क्वेश्चन को देखेंगे और लपेटेंगे, ठीक है। मानव शरीर का रक्त का पीएच मान कितना होता है, मानव शरीर के रक्त का पीएच मान कितना होता है, 6.5 नहीं होता भाई, 7.4 बिल्कुल, 8.1 नहीं, 9.1 नहीं, लेकिन 7.4 मानव शरीर का रक्त का पीएच मान होता है भाई साहब, ठीक है। हमने टॉप 50 क्वेश्चन साइंस के कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको साइंस के क्वेश्चनों को पढ़ने में मजा आया हो तो एक बार कमेंट में बड़ा प्यारा प्यारा सा कमेंट लिख देना। और साथ ही साथ में बता दूं, जिस भी स्टूडेंट के 15 में से 10 या 9 क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं तो वही समझ लेना फौजी बनने की भीड़ में भीड़ से क्या अलग चल रहा है वो, ठीक है जी, थोड़ा सा एडवांस नहीं चल रहा है, बहुत आगे चल रहा है, ठीक है, थोड़ा भीड़ से आगे, मतलब फौजी बनने की दौड़ में वो कंटिन्यू चल रहा का कार्य कर रहा है, ठीक है। और कमेंट में सभी बार मेरे को आंसर बताएंगे फटाक से कि किस किस के टोटल जीके, टोटल जो क्वेश्चन है जीके प्लस जीएस, ठीक है, किस किस के आंसर, मतलब 30 में से किसका स्कोर हुआ है करीबन 25 के आसपास, 25 यानी कि 20 और 25 के बीच में किस किस स्टूडेंट का एक बार कमेंट में यस करेंगे और अपना नंबर काउंट करेंगे किसके कितने सही हैं, एक बार जल्दी बताएंगे। कमेंट देख रहा हूँ सभी के सामने, जल्दी फास्ट जल्दी बताओ एक बार, अरे बताइए ऐसे काम तो चले भाई, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू फॉर अटेंशन। आप सभी का साथ बहुत बहुत दिया। टॉप 30 क्वेश्चनों का जो कलेक्शन है इस बार आर्मी का वो आप सभी के सामने कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। टॉप 30 क्वेश्चन आप सभी के सामने कंप्लीट हो चुके हैं। बात करेंगे नेक्स्ट क्लास का, क्लास नंबर 4 में आप सभी के सामने लेकर आना टॉप 30 की। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। अगर हम बात करें फटाक से जल्दी क्लास को खत्म करते हैं भाई साहब, ठीक है।
अभी अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो भाई सब चैनल को जाके आप सभी को एक बार क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। चैनल को जाके सभी को एक बार क्या करना है भाई, सब्सक्राइब करना है। ठीक है लाला, क्या करना है, चैनल को जाके सभी को क्या करना है भाई, एक बार सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चैनल को जाके एक बार सभी को सब्सक्राइब करना है। मैथ्स गुरु अकेडमी का जो आपका यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है। करीबन 129 सदस्य के आसपास है, 31 वीडियो अपलोड हो चुकी है। परसेंटेज की क्लास नंबर फर्स्ट आप सभी के साथ जान में जा चुकी है, दूसरी भी जा चुकी है, क्लास नंबर 3 का आपको कल सुबह लाइव 8 बजे, आपको आज लाइव 8 बजे आप सभी के सामने चली रही है क्लास नंबर 3। अगर हम बात करें आप सभी के सामने जो पीडीएफ और जो इसकी क्लास की लिंक है वो कहाँ मिलेगी, तो क्लास की लिंक आप सभी के सामने मिलेगी RSR मैथ के नाम से। आप सभी के सामने आपको क्या करना है, इंस्टा पे जाना है, RSR मैथ को फॉलो करना है। फॉलो करते ही आप सभी के सामने यहाँ मिलेगा मैथ्स गुरु अकेडमी के नाम से आपको ये जो उसका ब्रॉडकास्ट चल रहा था। ठीक है, वहाँ जैसे आप लोग करोगे तो आप सभी के सामने ये खुल जाएगा। करीबन 32 या 36 38 के आसपास मेंबर है आप सभी के सामने, वहाँ पर जाके उसको ज्वाइन होंगे चैनल से। जैसे आप चैनल ज्वाइन करोगे, ठीक है, वहाँ से आप सभी के सामने ये सारी वीडियोज़ की लिंक अपलोड हुई मिलेगी। जो भी क्लास में कंटिन्यू करता हूँ सभी की लिंक अपलोड वहीं पर मिल जाती है वैसे, जिससे आप सभी के सामने सीधा यूट्यूब पर जाकर वीडियो को देख सकते हो। जितनी भी जानकारी आप सभी को मिल सकती कम्प्लीटली इस चैनल पर मिल सकती हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है जी, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं आप सभी के सामने क्लास नंबर 4 की क्लास में। ठीक है, क्लास नंबर 4 में मिलते हैं आप सभी के सामने नेक्स्ट लाइव 8 बजे। ठीक है, जय हिंद सर, जय हिंद। ठीक है भाई, गुड बाय।